अब हम देखते हैं जी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p ओवर q। हर वो नंबर जो आप p बटा q की शक्ल में लिख सकें। p बटा q का मतलब बटे की शक्ल में लिख सकें। तो जो भी नंबर आप बटे की शक्ल में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन इस पर कुछ कंडीशन भी लगती है। वो कंडीशन क्या है कि एक तो P और Q दोनों नंबर, ये जो भी आपने दो नंबर लिखने हैं, एक ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर्स कौन से होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग टू यानी कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर्स P और Q, हम कोई भी नंबर मसलन 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, वो इंटीजर होना चाहिए। Z को हमने इंटीजर से डिनोट किया है, तो ये दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये वाली है। ये वाली कंडीशन हमें क्या कहती है कि ये वाला जो Q है यानी कि बटे वाली जो वैल्यू है ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम ज़ीरो नहीं लिख सकते। ठीक है, ज़ीरो के अलावा हम कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में ज़ीरो भी शामिल है, इसलिए ये दो कंडीशन लगाना लाजमी है कि हर वो नंबर जो आप बटे की शक्ल में लिख सकते हों उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन ये दोनों नंबर्स या दोनों डिजिट्स ये इंटीजर होने चाहिए और बटे में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल -5 है, -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2.507 है, तो इसका हम डेसिमल प्लेस से जो है वो ख़त्म करते हैं। ये वाला पॉइंट कैसे ख़त्म करते होते हैं कि इसकी जगह पर हम 1 लगाते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतनी हम ज़ीरो लगा देते हैं। तो इसका मतलब हमने बटे में लिख दिया इसको, तो बटे में लिख दिया तो ये इंटीजर हो गया, सॉरी ये रेशनल नंबर हो गया, तो इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। इसी तरह से 0.333 इसको भी हम लिख सकते हैं 1/3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/3 में? ये एक अलहदा से ये फार्मूला है। अगर आप फर्स्ट ईयर की बुक में देखें तो 6 चैप्टर में ये डिस्कस किया हुआ है। तो बहरहाल वो हमारा ये अंडर डिस्कशन टॉपिक नहीं है, तो हम सिंपली ये देख सकते हैं कि 0.33 एंड अप टू सो ऑन इसको हम लिख सकते हैं रे बटे की शक्ल में, फ्रैक्शन की शक्ल में, तो इसको हम 1/3 बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा 0.22 एंड अप टू सो ऑन 2/9 लिख सकते हैं। 0.25 2525 इसको हम 25/99 लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर हुआ। 2.333 एंड अप टू सो ऑन 7/3 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर हुआ। इस तरह से 0.1234567 एंड 1234567 एंड अप टू सो ऑन, तो इसको भी हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू। रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर के सेट को कैपिटल क्यू, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, दूसरा हम अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, रेशनल नंबर को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम इसको या तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, या फिर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ इक्वल टू p/q, और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे और ये q सेट। या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर हम इसको
इस तरह से लिख सकते हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, ये दोनों तरह से हम इसको राइट अप कर सकते हैं रेशनल नंबर्स को। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इरेशनल नंबर, तो फिर इरेशनल नंबर्स कौन से हुए जी? 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 7 2 3 7 एंड अप टू सो ऑन, ये इरेशनल नंबर है। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये 2 अंडर रूट होता है, तो 2 अंडर रूट इज़ इरेशनल नंबर। इस तरह से जितने भी आप आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, सब प्राइम नंबर्स के आप अंडर रूट लें, स्क्वायर रूट लें, तो वो इरेशनल नंबर बनते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर भी आ सकते हैं, जैसे 6 है, 6 स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट, 8 स्क्वायर रूट, 10 स्क्वायर रूट, तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर बनते हैं। यानी कि हर वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मसलन 9 है, 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो तो 3 बन जाता है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/1 लिख सकते हैं। तो इसलिए ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो बाकी के ये इरेशनल नंबर है। तो इसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आफ्टर डेसिमल आर द ओनली इरेशनल नंबर्स। अब नंबर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो टर्मिनेटिंग नंबर्स पहले नंबर पर, मैं इसको थोड़ा सा आपको मज़ीद ब्रीफ कर देता हूँ इस पर। यहाँ पर ये मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि नंबर्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नंबर्स, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और तीसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये 3 तरह के होते हैं जी। ये 3 तरह के नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये कौन कौन से नंबर्स होते हैं ये हमें देखना पड़ेगा, वो अभी देखते हैं जी किस तरह के नंबर होते हैं ये। अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ, मैं 2-3 नंबर ये इसी टाइप के लिखता हूँ, 2.345649867, एक ये नंबर हो गया। एक मैं नंबर लिखता हूँ जी 2.345648967 एंड सो ऑन, एक ये नंबर हो गया। एक मैं नंबर लिखता हूँ 2.345648967
3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5। एक ये 3 तरह के नंबर्स हैं। पहला नंबर ये है टर्मिनेटिंग, ये वाला। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग का मतलब ये ख़त्म हो गया यहाँ पर, इससे आगे कोई डिजिट नहीं, इससे आगे देयर इज़ नो डिजिट। तो टर्मिनेट, ख़त्म होना, टर्मिनेट करना, तो ये टर्मिनेट यहाँ पर हो गया, तो इसलिए इससे आगे कोई डिजिट नहीं है। तो ये क्या होगा, ये नंबर बिलोंग करेगा, इसको हम कहेंगे दिस डिजिट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ये क्यू बिलोंग्स टू क्यू, रेशनल नंबर होगा। दूसरे नंबर पर ये डिजिट है, ये क्या है, 3 4 5 6 4 8 9 6 7 5 एंड अप टू सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये वाला जो है वो, ये तीसरे नंबर वाला ये डिजिट है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये रुक नहीं रहा, ये चल रहा है, अप टू सो ऑन चल रहा है। दूसरे नंबर पर ये नॉन रिपीटिंग भी है, कोई डिजिट इनके रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि जिस तरह से ये रिपीट हो रहे हैं ना, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5, इट मीन्स रिपीटिंग। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहे, किसी सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रहे। तो जब इस तरह की कंडीशन हो कि ना तो ये स्टॉप हो रहे हों और ना ही ये रिपीट हो रहे हों इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं कि ये बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर, ये क्यू डैश। तो ये रेशनल नंबर होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा, और ये तीसरा जो नंबर है जो रिपीट हो रहा है, ये सेकंड जो नंबर मैंने लिखा था ये इस तरह का है, इसको हम कहेंगे कि ये नंबर बिलोंग कर रहा है क्यू को। तो रेशनल नंबर ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, और ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो एक ही तरह के नंबर्स इरेशनल होते हैं जो ना तो रिपीट हो रहे हों और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, इसको हम इरेशनल बोलते हैं। अब पाई जो है, पाई भी इसी में शामिल है। ठीक है, पाई को हम लिखते हैं अप्रॉक्सीमेट टू 22/7, ये चीज़ इसमें याद रखनी है। ठीक है, अब 22/7 इज़ नॉट इक्वल टू पाई, इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, तो ये इन दोनों में फ़र्क है। तो पाई की वैल्यू जो है वो कुछ और बनती है, वो बनती है, अगर आप कैलकुलेटर पर पाई की वैल्यू सिंपल चेक करें, पाई को कैलकुलेटर पर पाई लिखें और फिर इक्वल का साइन प्रेस करें, तो वो कुछ इस तरह से वैल्यू 3.1415 और इस तरह से ये डिजिट आगे चलते जा रहे हैं। तो ये पाई की वैल्यू बनती है ओरिजिनल। पाई को हम 22/7 नॉर्मली लिखते नहीं होते, ये इक्वल नहीं होता, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। अब अगर अकेला हमसे कोई पूछे कि 22/7 ये रेशनल है या इरेशनल है, तो ये रेशनल है। 22/7 इज़ रेशनल बट पाई इज़ इरेशनल। उसकी वजह क्या है कि पाई की वैल्यू 3.1415 एंड अप टू सो ऑन, ये वाली वैल्यू है। लेकिन अगर आप 22/7 करेंगे, इसको आप कैलकुलेटर पर चेक करेंगे, तो इसकी वैल्यू आपको कुछ डिजिट्स के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स में होती है कि 22/7 भी जो है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको पाई के इक्वल लिखते हैं। तो पाई के इक्वल हम कभी भी नहीं लिखते, हम अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं कि उसकी कीमत, ये पहले 2 डिजिट सेम आ जाते हैं तो हम कहते हैं जी चलें जी इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं कि ये 22/7 के इक्वल है। अदरवाइज़ हम 22/7 को नहीं लिखते, क्योंकि 22/7 तो बटे में लिखा हुआ है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा होगा वो तो रेशनल ही होगा। ठीक है, तो पाई इज़ रेशनल इरेशनल नंबर,
और जो 22/7 है, अगर इसको हम सेपरेटली देखें तो 22/7 इज रेशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई की वैल्यू है 3.1415 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स में फ़र्क है। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, और ये रेशनल और इरेशनल का मजमुआ होता है, यानी कि हम रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को इकट्ठा कर दें, एक ही जगह पर लिख दें, तो हम इसको रियल नंबर कहते हैं। तो दैट इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेट ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, जिसमें रेशनल भी शामिल और इरेशनल भी शामिल होंगे। और रियल नंबर को, ये जो लाइन लगाई हुई है, इसको हम रियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं, जिसमें रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, पाई भी है, ई भी है। ई भी एक नंबर होता है। ठीक है, जो 2.71 एंड अप टू सो ऑन, कुछ इस तरह की इसकी वैल्यू होती है। तो ये सारे के सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स को हम एक जगह पर इकट्ठा करें तो उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। अगर हम इसको एक मैप के ज़रिए देखें तो सबसे बड़ा सेट रियल नंबर का, रियल नंबर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब इरेशनल में एग्जांपल्स हैं 3 अंडर रूट पाई, 2 अंडर रूट ई। ठीक है, इस तरह के सारे डिजिट्स इसमें आ जाते हैं, ये इरेशनल होते हैं। रेशनल को आगे हम मज़ीद डिवाइड करते हैं फ्रैक्शंस, डेसिमल और इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रेशनल होते हैं, और जो भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, डेसिमल्स में लिख सकते हैं, जिसमें या तो टर्मिनेटिंग हो डेसिमल, या टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो वो डेसिमल। इंटीजर्स, इंटीजर्स में हम नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर को आगे हम ज़ीरो और नेचुरल नंबर में डिवाइड करते हैं। ये सारे अभी जो हमने सेट्स डिस्कस किए हैं, इसको हम एक ट्री मैप में के ज़रिए इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। तो ये इनको लाइंस में ज़ाहिर किया हुआ कि नेचुरल नंबर को हम इस तरह से, इनमें गैप्स हैं, क्योंकि 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 2 3, इन बिटवीन कोई नंबर नहीं है। 0 अगर शामिल करेंगे तो वो होल नंबर बन जाएगा। इसी तरह से इंटीजर्स, इंटीजर्स में 0 भी शामिल है, 1 2 3, और साथ में नेगेटिव नंबर्स शामिल हो जाते हैं। अब ये सारे इंटीजर्स और इसके दरमियान में भी ये नंबर्स हैं, ये रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इनको हम रेशनल नंबर्स के बोलते हैं। और ये रियल अलजेब्राइक नंबर्स, इसी तरह से रियल लाइन में रेशनल और इरेशनल नंबर इकट्ठे कर लिए। ठीक है, तो ये रियल लाइन कहलाती है। इसको डायग्राम के ज़रिए अगर देखें तो सबसे जो छोटा सेट है वो नेचुरल नंबर का है, ये नेचुरल नंबर का सेट। इसमें अगर हम ज़ीरो शामिल कर दें तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। वो नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है और उसमें नेचुरल नंबर भी सारे शामिल हैं। इसी तरह से होल नंबर सारे शामिल करें और साथ में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल करें तो वो इंटीजर्स का सेट बन जाता है। इसी तरह से इंटीजर्स सारे शामिल करें और साथ में फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट वाले भी शामिल कर लें तो वो रेशनल नंबर्स बन जाते हैं।
ठीक है। और ये रेशनल नंबर से हटकर जो नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स, और इन सब को अगर इकट्ठा किया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड रियल सेट, रियल नंबर्स का सेट। तो ये जो एक बड़ा सेट, ये बड़ा सेट, ये बड़ा सेट जो है वो रियल नंबर का सेट है। ये साइड वाले, ये रेशनल नंबर्स यहाँ पर जो भी होंगे, ये इर्रेशनल, ये इंटीजर, ये होल, और ये सबसे छोटा सेट नेचुरल नंबर का सेट होगा। ठीक है जी।